Hello students, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Raghavans Convent School online classes. Dear students, we have learned about the soil in previous class. सोइल के कंपोनेंट्स हमने देखे, सोइल के बनती कैसे है वो हमने देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं सोइल प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, सोइल प्रोफाइल क्या होती है, आपका टॉपिक है चैप्टर 9 सोइल प्रोफाइल। ठीक है, सोइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सोइल के बारे में हम पढ़ेंगे आज सोइल प्रोफाइल। सोइल मतलब मतलब उसका फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम टॉप सोइल और हम उसके बाद पढ़ेंगे सब सोइल, उसके बाद पढ़ेंगे सबस्टिट्यूट सोइल और उसके बाद पढ़ेंगे हम बेड रॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले सब सोइल क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। सो अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए आप एंड गो टू द पेज नंबर 98। सोइल प्रोफाइल में थोड़ा सा हम इसको इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। We usually see the top surface of the soil. हम जनरली टॉप सरफेस जो होती है सोइल की वही देखते हैं। टॉप सरफेस कौन सी है? जिसपे आपका घर बना हुआ है, जिसपे आप खेलते हो, मैदान है, आपका खेत है, आपका गार्डन है, तो वो सारी टॉप मतलब जो जमीन होती है वो टॉप सोइल होती है, टॉप सरफेस होती है। ठीक है, नोट द लेयर्स बिलो। उसके नीचे की जो लेयर्स है वो हम नहीं देखते, मतलब कम देखते हैं। कभी हम कुआं देखते हैं या कुछ तालाब वगैरह होता है या फिर कोई खाई वगैरह होती है, तभी हमको देखने को मिलती है। इफ वी लुक एट द साइड्स ऑफ द recent ditch, we can see the inner layers of the soil too. Such a view enables us to see the soil profile at the place. A vertical section through the soil showing a different layer on the soil is called the soil profile. अब vertical जो है सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन है ना, उसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं, सोइल की जो प्रोफाइल है वो देख सकते हैं। मतलब ये कि सबसे पहले हमारा मैंने आपको दिखाया था ये, ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने आपको बनाया था ना, तो ये सोइल प्रोफाइल का ही डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है ना वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ना, जो सोइल है, ठीक है, सब सोइल जिसको बोल रहे हैं आप, टॉप सोइल, तो वो क्या है आपकी जो खेत जिसपे आप खेती करते हो, जिसपे आप अपन रहते हैं, वो सारी क्या है टॉप सोइल में आती है। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आ जाता है आपका, क्ले है, फिर रॉक्स हैं, है ना, वो सारी चीजें उसपे। इधर देखिए आप इस तरह से, ठीक है। ईच लेयर डिफरेंट फीट, टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। मतलब हर जो सरफेस है, मतलब जो लेयर है, ठीक है, उसका अपना एक सॉइल टेक्सचर होता है, अपने कंपोनेंट होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। ऐसे सपोज ऊपर मिट्टी है, ह्यूमस है, ठीक है, हमने देखा था कि जो ह्यूमस कैसे बनता है, तो वो सारा है, उसमें अलग कंपोनेंट है। उसके नीचे आप जाओगे उसमें क्ले आ जाएगा, क्ले में अलग चीजें हो जाएंगी। उसके नीचे आप जाओगे तो बेड रॉक्स आ जाएंगी, छोटी छोटी रॉक्स आ जाएंगी, उसमें कुछ अलग उसके कंपोनेंट हैं। आप उसके नीचे आप जाओगे तो फिर वो बेड रॉक्स आ जाएंगी, मतलब बड़ी जो चट्टानें वो आ जाएंगी, उसके अलग कंपोनेंट हैं। ठीक है, These layers are referred as horizons. इनको हम क्या बोलते हैं, horizons बोलते हैं। Soil profile can also be seen while digging a well or laying a foundation of building. फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग मतलब जो सेल प्रोफाइल है उसको आप कुआं खोदते टाइम या फिर आपकी बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है उसके टाइम में देख सकते हो, जब हम कोई गड्ढा खोदते हैं। टॉप सोइल क्या होती है, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सोइल इज कॉल्ड द टॉप सोइल, जिसकी हम बात कर चुके हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड ए हॉरिजॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, ए हॉरिजॉन भी बोलते हैं। द टॉप सोइल्स shows a following features. उसमें क्या क्या फीचर होते हैं, इट इज अ डार्केस्ट इन कलर, मतलब डार्क होती है कलर में, एट इज द रिच एज ह्यूमस एंड मिनरल्स, और उसमें ह्यूमस भी होती हैं और मिनरल्स भी होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम में, ठीक है। द ह्यूमस इन द टॉप सोइल मेक्स द सोइल फर्टिलाइज, प्लांट्स गेट नो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द दिस लेयर। मतलब क्या है
कि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके साथ साथ प्लांट्स हो सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं। थर्ड क्या है, दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर, मतलब रिटेन मोर वाटर मतलब वो पानी को अपने अंदर सोख सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। फोर्थ क्या है, टॉपसॉइल प्रोवाइड्स शेल्टर्स टू मैनी लिविंग ऑर्गन्स सच एज बार्न, रेंडन्स, मोल्स, बीटल्स। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं, चींटी हैं, केंचुए वगैरह हैं, वो सारे इसमें रहते हैं। सेकंड क्या है, सबसोल्स, जिसको हम बी हॉरिजॉन में बोलते हैं, उसके नीचे की जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बी हॉरिजॉन बोलेंगे या फिर बोलेंगे सबसोल। द लेयर ऑफ द सोल विच इज जस्ट बिलो ऑन द टॉप सोल इज कॉल्ड सबसोल। जो टॉप सोल के नीचे की जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, सबसोल। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या है, द लेयर इज लाइटेड इन कलर, कलर में लाइट होती है। सेकंड है, मोर हार्डर एंड कॉम्पैक्ट, हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती है। थर्ड है, रूट्स ऑफ ट्रीज जनरली रीच इन दिस लेयर, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो वहां तक पहुंच जाती है। थर्ड है, सब स्ट्रेटम और सी हॉरिजॉन। तो जो थर्ड लेयर होती है, द लोअर ऑफ द सोइल विच इज जस्ट बिलो ऑन द सबसोल, सबसोल की जो नीचे की जो लेयर है, जो थर्ड लेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे, सब स्ट्रेटम या सी सोइल, सॉरी सी हॉरिजॉन। ठीक है। फोर्थ है बेडरॉक्स, इसको हम बोलते हैं डी हॉरिजॉन। डी हॉरिजॉन कौन सी होती है, जो सब स्ट्रेटम के नीचे की जो लेयर होती है उसको हम बेडरॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और होती है, द रिजर्वियर ऑफ वाटर एक्युमुलेटेड इन इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जिसमें पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ऐसे आपने ट्यूबवेल्स वगैरह देखे होंगे, वो इसी सोल से इसी लेयर से पानी निकाल कर हमें लाते हैं। ठीक है, बोरिंग्स वगैरह जो होती है ना। टाइप ऑफ सोल्स, सोइल का कौन कौन से टाइप होते हैं सोइल के, साइज एंड टेक्सचर ऑफ द सोइल, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं हम साथ में, सोइल के जो टाइप्स हैं वो। डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्स हैव डिफरेंट constituents and constituents of soil depends on the rocks from which it is formed। मतलब ये कि मैंने आपको बताया था कि जिस रॉक से, वो जिस चट्टान से वो मिट्टी बनी है, उसी मिट्टी में उस चट्टान के गुण होंगे। ठीक है, वेदर इट इज रॉक प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स, दिस इंक्लूड सैंड्स एंड क्ले। जो whether the rocks produce small particles of various material, इसमें कौन कौन से मटेरियल्स होंगे, these include sands and clay, sands भी होगा उसमें, clay भी होगा। इस mix of rocks particles and humus is called the soil। इन सभी के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं। साइज एंड टेक्सचर ऑफ सोइल, साइज और टेक्सचर क्या होता है सोइल का, सोइल पार्टिकल्स वेरियस इन साइज, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग साइज में होते हैं। कहीं आपने देखा होगा, कहीं सॉइल में मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, कहीं सॉइल में पत्थर बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं सॉइल में कुछ और पार्टिकल्स होते हैं। इट कोर्सेंसनेस ऑफ फिटनेस ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टेक्सचर। जो फिटनेस है सॉइल की, ठीक है, वो कितनी स्वस्थ है सॉइल, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसको टेक्सचर बोलते हैं। द टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड अप टू अमाउंट ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें अलग अलग तरह के जो पार्टिकल हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्टिविटी दी है आपको यहाँ पे सेकंड, लर्न अबाउट द साइज ऑफ सोइल पार्टिकल प्रेजेंट इन गार्डन सोइल, ये यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसको आप स्टडी करिए। और साथ में अब आपको हम पढ़ने वाले हैं मतलब टाइप ऑफ रॉक्स, टाइप ऑफ सोइल्स। कौन कौन से टाइप की सोइल होती है, सैंडी सोइल होती है। सैंडी सोइल कौन सी होती है, जिसमें सैंड्स ज्यादा होती है। सैंड्स कहां पर ज्यादा होती है, सैंड्स कहां पे ज्यादा होती है, सैंड्स आपको मिलेगी जहां पे आप ऐसे कि सी का जो किनारा होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, वहां पे सैंड ज्यादा होती है। और कहां पे होती है ज्यादा, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके किनारों पे सैंड ज्यादा होती है। देखा है आपने, सैंडी ऑयल इज द सोइल विच लार्ज
proportion of sand grain. It contain about 80% of sand along with clay and silt. उसमें कीचड़ भी होता है और सिल्ट भी होता है. The pore space of large and hence its a lower water retainer capacity and sand particles are quite large. मतलब सैंड में आप पानी डालोगे तो वो नीचे चला जाएगा ना. तो ऐसे ही इसलिए क्या होता है कि इस तरह की जो मिट्टी होती है इसमें पानी की जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है. सेकंड हमारा क्लेली सॉइल. क्लेली सॉइल मतलब कौन सी सॉइल? क्ले मतलब कीचड़. तो जो कीचड़ वाली जो दलदल वाली सॉइल होती है उसकी बात कर रहे हैं. इट इज अ सॉइल विच लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ क्ले पार्टिकल्स एंड लिटिल सैंड. इसमें क्या होता है, कम मात्रा में सैंड होती है और कीचड़ ज्यादा होता है. द पोर स्पेस और स्मॉल एंड हेंस द रेट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर it is lower soil in very slow. It has good water holding capacity. अब कीचड़ है तो उसमें पानी तो होगा ही ना, जाहिर सी बात है. थर्ड है loamy soil. loamy soil क्या होती है? It is a soil which with very equal proportion of sand and clay. इसमें क्या होता है, सैंड और क्ले दोनों इक्वल मात्रा में होते हैं, इसको हम बोलते हैं loamy clay. It is the best soil of plant growth. जाहिर सी बात है कि उसमें पानी होगा और सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तो उसमें हम ग्रोथ कर सकते हैं प्लांट के अच्छे तरीके से. इट इज अ वेरी इजी टू प्लाउ, मतलब जोतने में इजी होती है. लॉमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल. इसमें सभी तरह के सॉइल पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल. तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश कर देंगे. ठीक है. आज के लिए इतना काफी है. आप इसको एक बार देख लीजिए, इस तरह से डायग्राम से देख लीजिए कि ये सोइल के है, सोइल टेक्सचर है. ये छोटी छोटी बातें आपको फ्यूचर में काम आएंगी जब किसी कंपटीशन आप एग्जाम में बैठोगे, किसी कंपटीशन में आप तैयारी करोगे. ठीक है. सभी तरह के कंपटीशन में छोटी छोटी बातें काम आती हैं, इसलिए हम इसको डीपली पढ़ते हैं. ठीक है. सो thank you for the watching video and stay home, stay safe.